दोस्तों, जन्माष्टमी का उत्सव हम सभी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और आप सब भी इंतज़ार में होंगे कि कब जन्माष्टमी आए और कब हम कान्हा के झूले सजाएं, कब हम उन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाकों को धारण करवा कर उनका अलंकरण करें, उनकी पूजा करें, उनकी आरती करें, उनका वंदन करें और हमारे श्रेष्ठ जीवन के लिए उनसे प्रेरणा लें। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस इस बार भी आने वाला है 11 और 12 अगस्त को। 11-12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन इस बार पहले की तरह हमें रौनक देखने को नहीं मिलेगी। आप हमेशा देखते हैं कि जब भी जन्माष्टमी आती है तो मार्केट में इतनी ज़्यादा रौनक होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हमें लगता है जैसे बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा उत्सव है। और ये उत्सव तब और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत सुखद हो जाता है और उल्लास और उमंग से भरपूर हो जाता है जब मंदिरों में कृष्ण भगवान का जन्म होता है और जन्माष्टमी मनाई जाती है। यानी रात्रि को 12 बजे जब सभी अपना व्रत खोलते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, वस्त्र धारण करवाते हैं, अलंकरण धारण करवाते हैं और पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके उनको बहुत ही सुंदर से झूलों में झुलाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक हमें वातावरण सा, उमंग भरा वातावरण सा देखने को मिलता है। जैसे किसी छोटे बालक का हम जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी हम जन्मोत्सव मनाते हैं। योगेश्वर कृष्ण हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवत गीता का ज्ञान दिया और हमें मध्य मार्गी बनकर जीना सिखाया। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जय। यानी सुख और दुख को समान माने, लाभ और हानि को समान मानते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है वो निर्विकार होकर कर्म करता है और उसके कर्मों का फल उसे नहीं भोगना पड़ता। यानी उसके कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ निहित नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी अपने अवतार के माध्यम से जितने भी कर्म दिखाए उनमें उनकी अपनी निर्लिप्तता थी, उनका स्वयं का कोई लाभ नहीं था और लाभ और अलाभ दोनों को छोड़कर, सुख और दुख को छोड़कर वे सदैव एक स्मित मुस्कुराहट के साथ आपको दिखाई देते हैं। कृष्ण का यही जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है और बहुत ही सुंदर गरिमामय जो उनका मुखार बिंद है, इसे देखकर हमारे अंदर एक आनंद की, उमंग की लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ईश्वर क्या है, सतचित आनंद स्वरूप। सत्य का अनुसरण हम भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आनंद की अनुभूति नहीं होती जो भगवान के अंदर आनंद की अनुभूति है, सदैव उनके मुखमंडल पर दिखाई देती है। तो आनंद और उल्लास हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं और हम अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में इन्हें ही भूल जाते हैं, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं और इन्हीं से हम दूर हो जाते हैं। तो हमें आनंद की अनुभूति हो, इसीलिए हमारे भारत में इतने सारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, ताकि हम अपनी तकलीफ़ों को, अपने कष्टों को, अपनी परेशानियों को भूलकर हम इन त्योहारों में उल्लासमय वातावरण में खो जाएं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व इस साल भी मनाया जाएगा, लेकिन इस साल बहुत अंतर होगा इस जन्माष्टमी के पर्व में, क्योंकि जिस तरह की रौनक आप पिछले सालों तक देखते आ रहे हैं, इस साल वो रौनक आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, घर घर में उनकी पूजा अर्चना होगी और लोग व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे, भजन कीर्तन भी करेंगे, लेकिन ये सब सामूहिक रूप से नहीं हो सकेगा। आप तो जानते ही हैं इसका कारण, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना जितना ज़्यादा फैलता जा रहा है, हमने सोचा था कि जब तक भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आएगी तब तक शायद ये कोरोना काल समाप्त हो जाएगा और हम बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। किंतु लग रहा है कि कोरोना अपने चरम पर आता जा रहा है, धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। हम जितने लापरवाह होते जा रहे हैं वो उतना ही लोगों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। कोरोना की स्थिति अभी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में हम सामूहिक रूप से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मना पाएंगे,
लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जितनी भी आयोजन की तैयारियां हैं वो वैसी ही हैं जैसी पहले थी। और मंदिरों में जिस प्रकार के आयोजन होंगे उन्हें आप सामूहिक रूप से सम्यक दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ऑनलाइन ठाकुर जी के दर्शन आपको लगातार उपलब्ध होते रहेंगे। प्रत्येक मंदिरों से, भारत के प्रत्येक मंदिरों से आपको ऑनलाइन दर्शन उपलब्ध होते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। तो हमें इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर अपना हौसला नहीं खोना है और उसी तरह से संलग्न होकर भगवान द्वारकाधीश की आराधना करनी है, बाल कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाना है। हालांकि दोस्तों, इससे हमारे जो व्यापारी हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि व्यापारियों की उस दिन बहुत अच्छी कमाई होती थी। यानी कि आप देखिए कि भगवान कृष्ण के वस्त्राभूषण भी बहुत सारे बिकते थे, उनके जो झूले इत्यादि हैं या श्रृंगार की सामग्रियां हैं या मंदिरों को सजाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी वो सभी बहुत बिकते थे। और ख़ास तौर पर बंसुरी बहुत ज़्यादा बिकती थी और प्रत्येक बच्चा लकड़ी की इस बांसुरी को बजाता हुआ घूमता था, आनंदित होता रहता था। तो बांसुरी जो है, मुझे लगता है कि अभी बहुत समय से मैंने बांसुरी की धुन नहीं सुनी। पहले गली गली मोहल्लों में बांसुरी बेचने वाले आया करते थे और बच्चों को बांसुरी बजाकर अपनी ओर आकर्षित करते थे, और बच्चे भी उन बांसुरी वालों के पीछे पीछे हो लेते थे, और माता पिता भी बांसुरी उन बच्चों को अवश्य ही दिलाते थे। और बांसुरी की धुन सभी को आकर्षित करने वाली होती थी, बहुत ही मनोहर लगती थी, और बच्चे भी फूंक से उस बांसुरी को बजाना सीखते थे, उसमें एक तरंग उत्पन्न करना जानते थे, एक स्वर लहरी उत्पन्न करने की उनमें एक ललक होती थी, और बहुत से गाने भी वो बांसुरी में बजाना सीख जाते थे। कई बच्चे तो बहुत ही सिद्धहस्त हो जाते थे। तो बांसुरी की ये धुन हमें सुनाई नहीं दे रही है, तो हमें वापस से इन वाद्य यंत्रों की तरफ मुड़ना चाहिए, जो कि बहुत ही सामान्य से हैं और सर्वसुलभ हैं, और हमें भगवान कृष्ण की याद दिलाते हैं। भगवान कृष्ण की जो हमें याद आती है तो हमें 3-4 चीज़ों की याद आती है। वो है, एक तो मयूर पंख जो वो सिर पर धारण करते हैं, शीश पर धारण करते हैं। दूसरी बांसुरी जो हमेशा उनके होंठों से लगी हुई रहती थी। और तीसरी चीज़ है तुलसी पत्र। तुलसी पत्र बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि यदि आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं या भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं और उसमें तुलसी पत्र नहीं डालते हैं, तो मैंने ऐसा ही हमेशा सुना है, देखा है, पढ़ा है और सुनती आई हूँ अपने बुज़ुर्गों से भी कि भगवान कृष्ण तुलसी पत्र के बिना कभी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और तुलसी में वैसे भी बहुत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और जो तुलसी पत्र है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी होता है। तो भगवान कृष्ण का इस वक्त आप जब जन्मदिन मनाएं रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का जन्म दिवस में विशेष महत्व होता है, तो इस बार जो है जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई जाएगी। और उस दिन हम रात्रि में 12 बजे भगवान कृष्ण को स्नान करवाकर, उनको वस्त्र आभूषण धारण करवाकर, उनकी पूजा करके, आरती करके, और उन्हें छोटे शिशु के समान झूले में झुलाएंगे और आनंद मनाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल लिटरेचर एंड कल्चर के साथ, ताकि हम आपको जन्माष्टमी के लाइव दर्शन भी इसी चैनल के माध्यम से करवा सकें।